ये है एग्जाम बूस्टर स्टडी चैनल। मैं अनूप कुमार। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ज्ञान पब्लिकेशन बुक से जीके जीएस, जो इसका विविध पोर्शन रहता है। उसमें से आज हम आपके लिए 4 टॉपिक छोटे छोटे लेकर आए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आने वाले समय में ये बहुत ही ज़्यादा आपको क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि जितनी भी वनडे एग्जाम है वहाँ से इन टॉपिकों से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। जैसे पहला हो गया मेले और उत्सव। दूसरा टॉपिक है हमारा 12 ज्योतिर्लिंग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाद्य यंत्र और वादक, और लास्ट में पढ़ेंगे हम शास्त्रीय नृत्य, है ना। अलग अलग राज्यों से कौन सा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो इस तरह के प्रश्नों को हम शुरू करते हैं। छोटे छोटे टॉपिक हैं और आराम से आप बैठिए, इनको साथ साथ में दोहराते चलेंगे और हम लोग अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेंगे और आने वाली परीक्षाओं में अच्छा स्कोर करेंगे। तो दिल थाम के बैठिए आराम से और हम शुरू करते हैं, और आपके साथ हम भी इनको याद करने का प्रयास करते हैं। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य। तो आपको इतना तो शायद दिख रहा होगा, थोड़ा सा और छोटा कर लें क्योंकि टॉपिक काफ़ी बड़े बड़े से हैं। तो इनको यहाँ से शुरू करते हैं। पहला आप शास्त्रीय नृत्य देखेंगे भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का ये नृत्य है। और इससे संबंधित कौन कौन से कलाकार हैं जो भरतनाट्यम को प्रस्तुत करते हैं, जैसे मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, टी बाला सरस्वती, रुक्मिणी देवी, सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई, बैजंती माला एंड हेमा मालिनी। तो यहाँ से अगर आपको याद करना हो, वैसे तो आप सभी याद कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से हम अगर आपको याद करने के लिए कहें तो आप इनको याद करेंगे। जैसे सोलन सोलन मानसिंह होगी, ठीक है। उसके बाद बैजंती माला को आप अच्छे से पढ़ लेंगे और हेमा मालिनी जी को पढ़ लेंगे, ठीक है। और यामिनी कृष्णमूर्ति को भी पढ़ लेंगे। ये भरतनाट्यम से ये 4 प्रमुख हैं। वैसे तो आपको सबको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। और वर्तमान की अगर देखेंगे तो हेमा मालिनी जी जो हैं भरतनाट्यम को करने वाली वर्तमान की प्रथम शास्त्रीय नृत्यांगना है, ठीक है। अगले बढ़ेंगे। दूसरे की तरफ अगर हम चलें, दूसरा है कत्थक। जो शास्त्रीय नृत्य है वो कत्थक है। और कत्थक आप जानते हैं ये उत्तर प्रदेश का नृत्य है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का नृत्य है। और इसके शास्त्रीय कलाकार बिरजू महाराज जी, लच्छू महाराज, गोपी कृष्ण, सितारा देवी, दमयंती जोशी राजस्थान से, रोशन कुमारी, और इसी के साथ देखेंगे अगली हैं वंदना सेन, उमा शर्मा, केशव कोठारी और काजल शर्मा। तो यहाँ से जब भी प्रश्न आपको अगर इसमें देखने को मिलेगा कि कथक का प्रमुख कलाकार कौन है, तो आप बिरजू महाराज और लच्छू महाराज को यहाँ से लगाएंगे। और उसी के साथ आपको याद करना सितारा देवी और दमयंती जोशी को। हाँ, ठीक है। और इसके साथ अगर नए में देखेंगे तो केशव कोठारी और जलज काजल शर्मा को भी यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ अगले शास्त्रीय नृत्य पे पढ़ते हैं जिसका नाम है कथकली। और कथकली कहाँ का नृत्य है तो आप इसको पढ़ सकते हैं कि केरल का नृत्य है। और यहाँ की जो नृत्यांगना है मृणालिनी साराभाई, गुरु शंकरन और नंबू दरी पाद थुद्दाम शंकरन कुट्टी नैयर शंकर कुरु। तो यहाँ से अगर इम्पोर्टेंट लगाना हो तो आप सबसे पहले लगाएंगे शंकर कुरूप जी, शंकर कुरूप जी को लगाएंगे। और केसी पट्टिकर लगाएंगे। टीटी रामकृष्ण कुट्टी नैयर रीता गांगुली को लगाएंगे। और शाह आनंद शिव रामन को लगाएंगे, ठीक है।
और एक इसमें नाम आपको पॉपुलर मिल जाएगा मृणालिनी साराभाई को। ठीक है, तो कथकली जो केरल का नृत्य है, यहाँ से आपको 4-5 टॉपिक आराम से देखने को मिल जाएंगे और यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं। अगला देखिएगा उड़ीसा का नृत्य है उड़ीसी। उड़ीसा का नृत्य है उड़ीसी, और उड़ीसी के जो कलाकार हैं उसमें हैं पहले प्रोतिमा बेंदी। कौन से हैं? प्रोतिमा बेंदी जी हैं। उसके बाद सैयद पड़ी ग्राही हैं। फिर सोलन सोलन मान सिंह, सोनल मान सिंह जी को देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट भी है, आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए पंकज चरण दास हैं, केल चरण महापाद हैं, माधवी मधुगल अरुणा मोहंती हैं। ठीक है, अगर यहाँ से इंपॉर्टेंट आपकी बात करें तो आप लगाएंगे सोलन मानसिंह को लगा लेंगे, माधवी को लगा लेंगे। ठीक है, मधुगुल अरुणमा मोहाती को लगा लेंगे। ठीक है, तो ओडिसी के लिए आप इन 3 नामों को अच्छे से पढ़ लेंगे। वैसे आपको तो सभी पढ़ने चाहिए, है ना, परीक्षा में कोई भी प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट की दृष्टि से आपको 3 को बहुत अच्छे से याद करना है। उसके बाद 5 नंबर पे चलते हैं। अगला नृत्य है हमारा मोहिनी अट्टम। कौन सा है? मोहिनी अट्टम, ये केरल का नृत्य है और यहाँ से आपको 2 कलाकारों को अच्छे से याद करना है। एक को बैजंती माला है और दूसरा सुनंदा नायर जी हैं। कौन से हैं? सुनंदा नायर जी। एक मिनट फिर से लगा देते हैं यहाँ से, सुनंदा नायर। वैसे आप पढ़ लेंगे कल्याणी अम्मा व रेखा राजू, बैजंती माला और सुनंदा नायर। तो यहाँ से 2 को तो आपको अच्छे तरीके से याद करके चलना ही चलना है। ठीक है, अगला देख लेंगे 6 नंबर पे कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। यहाँ की जो नृत्यांगना है उनका नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा और स्वप्नाम सुंदरी। यहाँ पे आपको अगर लगाने को कहा जाए तो आपको याद करना है यामिनी कृष्णमूर्ति को, राधा रेड्डी को लगाएंगे और लास्ट अगर लगाएंगे तो स्वप्न सुंदरी को लगाएंगे। यहाँ से भी आपको 3 नाम अच्छे से याद करके चलना है। ठीक है, यामिनी ये आप यहाँ से कर लेंगे और एक ये लास्ट वाला कर लेंगे। यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। और इसके बाद अगला जो नृत्य है वो मणिपुरी है, जो कि मणिपुर राज्य का नृत्य है। और यहाँ की जो इसको प्रस्तुत करने वाले कलाकार हैं उसमें से शांतिवर्धन, गुरु विपिन सिंह, गिरजा देवी और बिंबावती देवी जी हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको सिर्फ 2 को याद करना है, गिरजा देवी और बिंबावती जी को याद कर लेना है, ये अच्छे से याद करना है। अगली की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला देखेंगे ये है सत्रिया असम। सत्रिया जो है नृत्य कहाँ का है? वो असम का है और इसके प्रस्तुत कलाकार हैं, प्रस्तुतकर्ता प्रदीप चलीहा, मणिक बर बरायन, जतिन गोस्वामी, रोसेश्वर सकैया और बर बायान। ठीक है, यहाँ से आपको सिर्फ 2 के नाम याद करके चलना है। एक प्रदीप चलीहा, चलीहा जी को याद कर लेंगे और दूसरा नाम याद करेंगे जतिन गोस्वामी जी को। क्या करेंगे? जतिन गोस्वामी जी को याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये हमारे प्रमुख वाद्य यंत्र और सॉरी क्या रहा था, एक मिनट भाई, शास्त्रीय, हाँ, शास्त्रीय नृत्य हो जाएंगे और इससे संबंधित कलाकार हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वहाँ पर उन्हीं नृत्यों को शामिल किया गया है जो परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। इसके साथ ही अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है वाद्य यंत्र तथा उनके वादक। वाद्य यंत्र और उनके वादक को हम शामिल करेंगे और इनको भी आप पढ़िएगा। और यहाँ से भी जो वनडे एग्जाम जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, लेखपाल हो गया, पुलिस भर्ती हो गया, है ना, तो इस तरह से वनडे एग्जामों में बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूपी स्पेशल में भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी कभी कोई यूपी का एग्जाम या इधर कोई एग्जाम बनता है तो वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो पहला है वाद्य यंत्र आपका सितार। तो सितार के लिए
कौन से वादक हैं? तो ये हैं पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विनायत खां, वंदे हसन, शाहिद परवेज, उमाशंकर मिश्रा और बुद्धिदत्त मुखर्जी। तो यहाँ से अगर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर याद करने को कह दे, यहाँ से भाई किसको याद करना है, तो पंडित रविशंकर जी को याद कर लेंगे और आप निखिल बनर्जी को याद कर लेंगे और यहाँ पर शहीद परवेज को याद करेंगे और उमाशंकर मिश्रा जी को याद कर लेंगे। ठीक है, ये 4 कलाकारों को अच्छे से याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला है तबला। कौन सा है? तबला वादक में देखेंगे तो सबसे पहला नाम आएगा जाकिर हुसैन का। लतीफ खां, अल्लाह रखा खां, खुदाई गुदई महाराज, किशन महाराज और फैयाज खां, सुखविंदर सिंह। ठीक है, तो तबला वादक में आप प्रमुख नाम याद करेंगे तो आएगा जाकिर हुसैन जी का। किसका आएगा? जाकिर हुसैन जी का नाम आ जाएगा। तो पहला जाकिर हुसैन देख लेंगे, फिर अल्लाह रखा को देख लेंगे, फिर किशन महाराज को देख लेंगे और नया नाम अगर देखेंगे तो सुखविंदर सिंह को भी आप इस यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिएगा बांसुरी वादक में। बांसुरी वादक में आएगा पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, वी कुंजमन, एन नीला, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी। ठीक है, बांसुरी वादक में अगर हम आपको सोल्यूशन दें तो पन्नालाल घोष को आप याद करिएगा और वी कुंजमणि को याद करिएगा और राजेंद्र कुलकर्णी को याद करिएगा। ठीक है, एक बार सभी पढ़कर, लेकिन इन 3 नामों पर आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अगला जो वाद्य यंत्र आता है वो सरोद आता है। तो सरोद में आप देखेंगे अमजद अली खां जी को आप याद करेंगे अच्छे से, ये नाम अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, हाफिज खां, विश्वजीत चौधरी, इस यहाँ से नाम याद करें, विश्वजीत चौधरी। उसके बाद मुकेश शर्मा और जरीन दारूवाला, ये 3 नाम यहाँ से लगातार और एक पहला नाम इनको याद कर लेंगे। उसके बाद अगर बहुत इंपॉर्टेंट देखा जाए तो शहनाई वादक में आता है नाम। शहनाई वादक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और शहनाई वादक में आएंगे बिस्मिल्लाह खां, दयाशंकर और जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन खां। तो यहाँ से आपको बिस्मिल्लाह खां को तो आप अच्छे तरीके से याद ही कर लेंगे। उसके बाद यहाँ 3 नाम, तीनों नाम इंपॉर्टेंट, दयाशंकर, जगन्नाथ और अली अहमद हुसैन या अली अहमद खां। तो यहाँ से आप इनको याद करिएगा, बिस्मिल्लाह खां जी को याद करेंगे और दयाशंकर और जगन्नाथ को भी याद कर लेंगे। उसके बाद आएगा वायलिन। अगला वाद्य यंत्र है वायलिन। वायलिन में कौन सा प्रसिद्ध है? तो यहाँ से देखिएगा वायलिन के लिए डॉक्टर एन राजन, दूसरा है विष्णु गोविंद जोग, एन सुब्रमण्यम, संगीत राजन, कुनकड़ी वैद्यनाथन, टी एन कृष्णन। तो यहाँ से अगर याद करना हो तो यहाँ से याद करिएगा डॉक्टर एन राजन को। इसको याद करेंगे, डॉक्टर एन राजन को याद करिएगा। उसके बाद संगीत राजन को याद करिएगा, वैद्यनाथन को याद कर लीजिएगा, टी एन कृष्णन को याद करिएगा। ठीक है, उसके साथ ही देखेंगे वीणा। वीणा जो अगला वाद्य यंत्र है, यहाँ से आप पढ़ेंगे एस बालचंद्रन, बदरुद्दीन डागर, कल्याण कृष्ण भागवतार, बी दोरो स्वामी आयंगर। उसके बाद आता है संतूर, भजन सोपुरी, शिव कुमार शर्मा। उसके बाद अगला वाद्य यंत्र आता है पखावज, उस्ताद रहमान खां, गोपाल दास, छत्रपति सिंह। उसके बाद देखेंगे रुद्र वीणा। वीणा वादक में कौन सा आएगा? रुद्र वीणा में उस्ताद सादिक अली खां और असद अली खां, ये 2 नाम आते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक नाम हो सकता है। मृदंग के लिए देखिएगा डॉक्टर ठाकुर
भीकम सिंह, पालधर रघु और डॉक्टर जगदीश सिंह। सारंगी वादक में आप देखिएगा उस्ताद बिंदु खां और उस्ताद साबरी खां। उसके बाद देखिएगा नंद स्वरम स्वरम नंद स्वरम, शेख चिन्ना मौलवी राज पन्ना पिल्लाई, नीरू स्वामी पिल्लाई। उसके बाद अगला वाद्य यंत्र आता है सिम्फोनी, जिसके लिए देखिएगा जुबिन मेहता जी जो हैं इसके प्रमुख वाद्य यंत्र वादक के रूप में प्रस्तुत होते हैं। फिर हम देखेंगे आधुनिक भारतीय रंगमंच के पिता कौन थे। तो आधुनिक भारतीय रंगमंच या थिएटर के पिता माने जाने वाले नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD के प्रथम निदेशक 1962 से 1977 इब्राहिम अलकाजी जो है ये रहे हैं, इनको माना जाता है। और इनका निधन जो है 4 अगस्त 1921 को हो गया है। ये क्वेश्चन आपको 2008 के IAS एग्जाम में पूछा भी गया है। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख मेले और उत्सव, अगला टॉपिक है। और यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसे आपका पहला ही मेला है पुष्कर मेला। यह एकमात्र ब्रह्मा मंदिर अजमेर राजस्थान में लगता है और ये पशुओं का बहुत बड़ा मेला लगता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी यहीं से बनता है। पशुओं का मेला पुष्कर में लगता है और ये विश्व प्रसिद्ध मेला है। यहाँ पर हर प्रकार के जीवों को देखने को मिल जाते हैं। सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। इसे बिहार में हरिहर मेला भी कहते हैं। ठीक है, इसके साथ आप देखिएगा पूरे भारत में कुंभ मेला 4 जगह लगता है, यानी 4 राज्यों में 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगाया जाता है। पहला अगर हम बात करें तो नासिक महाराष्ट्र में, और उज्जैन मध्य प्रदेश में, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में एवं हरिद्वार आपका उत्तराखंड में, यहाँ पर 4 जगह कुंभ मेला लगाया जाता है, जो कि हर कितने वर्ष 6 वर्षों के बाद मेला लगता है। अर्धकुंभ और 12 वर्ष बाद महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। उसके बाद देखेंगे कंस मेला मथुरा में लगाया जाता है। सूरज कुंड मेला हरियाणा का है। उसके बाद देखिएगा देवी धुर मेला उत्तराखंड में है। जिंजर मेला हिमाचल प्रदेश में है। हाथी उत्सव राजस्थान का है और हार्नबिल उत्सव नागालैंड का है। ठीक है, हार्नबिल उत्सव अभी मनाया गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, सांस्कृतिक मंच है ये। उसके बाद देखेंगे पूरे भारत में 18 ज्योतिर्लिंग की बात की गई है और ये ज्योतिर्लिंग इस प्रकार है, इनको हम देखेंगे। हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंग का बहुत ही महत्व है। शंकराचार्य जी ने भारत में सभी जगह जो है 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। इसमें से पहला है सोमनाथ गुजरात, और सोमनाथ ये कहाँ पे स्थित है तो प्रभास पाटन सौराष्ट्र में ये स्थित है सोमनाथ मंदिर, जो कि शंकर जी को समर्पित है। मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश कुर्नूल शहर है, ओके, आंध्र प्रदेश में स्थित है। महाकालेश्वर ये मध्य प्रदेश में है। महाकाल उज्जैन में यहाँ मंदिर स्थापित किया गया है। उसके बाद ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। ये नर्मदा नदी के द्वीप पर महिष्मती स्थान पर इसे स्थापित किया गया है। उसके बाद केदारनाथ उत्तराखंड के जो शहर है या स्थान है केदारनाथ, वहाँ पे इसको स्थापित किया गया है। भीमा शंकर महाराष्ट्र के भीमा शंकर स्थान पे इसे स्थापित किया गया है। अगला देखिए 7 नंबर पे काशी विश्वनाथ, जो कि बनारस कहा जाता है। काशी विश्वनाथ जो ज्योतिर्लिंग है वो उत्तर प्रदेश के काशी यानी बनारस में स्थापित किया गया है। यम्बकेश्वर नासिक महाराष्ट्र में इसको स्थापित किया गया है। बैजनाथ झारखंड के देवघर नामक स्थान पर बैजनाथ जी का मंदिर स्थापित किया गया है। उसके बाद अगला देखिएगा 10 नंबर पे आता है नागेश्वर कहाँ पर है, ये गुजरात के द्वारका में इसको स्थापित किया गया है।
11 नंबर पे देखेंगे रामेश्वरम, बहुत ही पुण्य स्थान है और यहाँ पर जब तीन तरफ से सागर मिल रहे होते हैं, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, वहीं पर रामेश्वरम द्वीप पड़ता है। रामेश्वरम में अ, रामेश्वरम स्थान स्थापित है और वहीं पर ये बहुत ही रमणीय स्थान है। उसके बाद लास्ट हम 12 ज्योतिर्लिंग 12वां पढ़ेंगे, गणेश्वर महाराष्ट्र में है और ये एलोरा एलोरा स्थान है औरंगाबाद में, वहाँ पर इसे स्थापित किया गया है। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होगा यहीं पे। ये वीडियो आप एग्जाम बूस्टर स्टडी चैनल के माध्यम से देख रहे थे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे एग्जाम बूस्टर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।